विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से, मैंने सुना है कि अत्रि के घर में भगवान स्वयं आए। बोले एक समय नारद जी पहुंच गए, तीनों देवियां बैठी थी, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, विष्णु जी की लक्ष्मी, शंकर जी की पार्वती। नारद जी कहां से आए हो? बोले मृत्यु लोक से। क्या समाचार है? बोले बड़ा शुभ समाचार है। क्या? कि माता अनुसुईया की बड़ी बढ़ाई हो रही है। हमारी नहीं हो रही? बोले नहीं हो रही। अब संसार के प्राणी द्वेष करें तो बड़ी बात थोड़ी ही है, वहां तो देवता भी द्वेष करते हैं। काय की बढ़ाई? और सती अनुसुईया से बड़ी कोई सती नहीं है संसार में, तीनों लोकों में नहीं है। मां लक्ष्मी पार्वती ब्रह्मांडी ने कहा हम भी नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। सती की जहां बात आती है मां अनुसुईया का उदाहरण दिया जाता है, तो हम देखते हैं वो कितनी बड़ी सती है। तीनों देवताओं से निवेदन किया। अब तीनों देवताओं ने कहा कि देवी अब जो सती है उसका नाम है, तुमको क्या अंतर पड़ता? वो नहीं, उसका सतत्व नष्ट कर दो। तीनों देव पहुंचे, विरक्त संत का वेश धारण करके, भिक्षाम देहि मां भिक्षा दो। माता अनुसुईया निकल करके आई। बोले मां हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते। बोले क्यों? बोले हम संसार की मोह माया के बंधन से मुक्त हो गए हैं और तुम माया के वस्त्र धारण करके भिक्षा देती हो। हमारा नियम है निर्वस्त्र होकर जो भिक्षा दोगी तो हम भिक्षा लेंगे, तन पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब सती अनुसुईया ने विचार किया, अगर मैं तन के वस्त्र हटाती हूं तो शास्त्र आज्ञा नहीं देता, मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। और अगर द्वार पर आए हुए अतिथि को भेजती हूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। बड़ा धर्म संकट है, कुछ तो करना पड़ेगा। माता सती ने विचार किया। एक अवस्था बालक की ऐसी होती है कि जिस बालक के सामने माता अपने आंचल का दूध पिलाती है, तो दूध पिलाती है तो वस्त्र हटाना पड़ता है। तो जल लेकर के कमंडल से और प्रार्थना की, अगर मेरे सतत्व का तेज है तो आए हुए अतिथि छोटे से बालक बन जाएं, इनको भिक्षा दे दूंगी, भिक्षा देकर फिर इनको साधु बना दूंगी और फिर इनको भिक्षा लेकर भेज दूंगी। मेरे धर्म की भी रक्षा हो जाएगी, सतत्व की भी रक्षा हो जाएगी। जल के छींटे लगाए। अब भगवान कुछ थोड़े ज्यादा ही छोटे बन गए, बनाए तो थे उतनी बरस तक, अब इतने छोटे बन गए। माता सती ने गोदी में लिया और गोदी में लिया तो आंचल में दूध आ गया, वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा और तीनों को पलने में झुलाने लगी। अत्रि जी आए, बोले कौन है? बोले आप तो सब जानते हैं ये कौन है, लेकिन जो हैं वो दिखाई नहीं देते और दिखाई देते वो मेरे पुत्र हैं। अब पलने में झुलाने लगी। नारद जी पहुंचे, देवियों ने कहा अब तो किसकी चर्चा है? बोले माता सती की। बोले क्यों? हमारे पतियों ने अब तक तो सतत्व नष्ट कर दिया होगा। बोले सतत्व नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे पतियों को उन्होंने बालक बना दिया। अब विचार ये करो कि जब बालक बन के बड़े होंगे, उन्होंने स्मरण कर लिया तो तुम्हारे पास आ जाएंगे, नहीं तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। अब तीनों देवियों ने कहा सती को सतत्व नष्ट करने के चक्कर में हमने तो पति खो दिए। अब चले, तीनों पतियों को लेकर आए। द्वार पर पहुंची माता सती अनुसुईया, रसोई बना रही थी अत्रि मुनि के लिए, भगवान के भोग के लिए। कौन है? बोले मां हम आपकी पुत्र वधू हैं। पुत्र वधू है तो घर में आओ, प्रवेश प्राप्त कर। अत्रि जी फिर शाम को तपस्या करके लौटे। बोले देवी ये कौन है? बोले पुत्र वधू। अत्रि जी विचार करने लगे, देवी आपकी भी समस्या का कोई समाधान नहीं, छोटे छोटे पुत्र और बड़ी बड़ी वधू है, लीला कोई समझ नहीं सकता। एक दिन माता महालक्ष्मी चरण दबा रही थी माता अनुसुईया के, और चरण दबाते दबाते नेत्र से एक अश्रु की धार बही और माता अनुसुईया के चरण पर पड़ी। मां अनुसुईया कहती है पुत्री तू रो रही है? बोले मां मैं इसलिए रो रही हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके चरण दबाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब नेत्रों से अश्रु निकलते हैं तो मन का अभिमान समाप्त हो जाता है। पुत्री मांग लो क्या चाहिए? बोले आप तो मन की बात को जानती हो मां, बिना पतियों के हम बहुत दिन व्यतीत कर चुके, हमारे पति हमको लौटा दो। मां ने एक जल लिया और तीनों देवताओं को प्रकट कर दिया। त्रिदेव तो प्रकट हो गए,
लेकिन मां अनुसुईया के मन में विचार हो गया कि मैंने तुमको पुत्र बनाया, मेरे मन में वात्सल्य प्रेम हो गया। तो तीनों देवताओं ने अपने अपने अंश से एक एक पुत्र मां अनुसुईया को प्राप्त कराया। भगवान शंकर ने दुर्वासा जी को प्राप्त कराया, भगवान श्री विष्णु ने दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त कराया और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्राप्त कराया। तीनों पुत्र त्रिदेवों के अंश से माता अनुसुईया को प्राप्त हुए। इस प्रकार की पावन कथा है।